डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फ़र्स्ट एक्सरसाइज, आपका गणिता मंजरी की फ़र्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज़ कर लिया था, लर्न कर लिया था। जिससे मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताई थी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाए थे, राइट। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें जो भी इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, राइट। तो अब हम आज इस एक्सरसाइज में यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ फिगर शोज रियान्स रूम विथ पॉइंट्स OABC मार्किंग इट्स कॉर्नर। आप देखिए, ये एक लड़का है रियान, उसके रूम के चारों कॉर्नर की मार्किंग करी गई है, O, A, ये B पॉइंट एंड दिस इज C पॉइंट, और ये चारों पॉइंट आपको दिए हुए हैं। इन्होंने मार्किंग ऐसे की है कि ये वाली जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस लाइन इज़ x एक्सिस रिप्रेजेंटिंग x एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज़ रिप्रेजेंटिंग y एक्सिस, राइट। इस तरीके से मार्किंग की गई है यहाँ पर। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो मार्क किए गए हैं। आप हर जगह रेड पेन्स देख सकते हो। जैसे वार्डरोब है तो यहाँ पर रेड पेन्स लगी हुई हैं, राइट। यहाँ पर D1 R1 ये भी पॉइंट्स मार्क किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बेड है उस पे भी आप देख सकते हो S1 S2 S3 S4 ये 4 रेड पेन्स लगी हुई हैं। जहाँ पे जो सामान रखा हुआ है अकॉर्डिंगली उन्होंने पिन्स लगाई हुई हैं। जैसे यहाँ पे B1 और B2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आगे हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। B1 B2 से जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, ये बाथरूम का डोर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड D1 R1 ये डोर का जो रूम में एंटर करने वाला डोर है, रूम का डोर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन्होंने क्या किया, हमारा जो 2D प्लेन था उसको रूम से रिलेट कर दिया। स्टूडेंट्स, ये एक 2D फिगर है, एक 2D फिगर बनाया है, तो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ फ्लोर का आप चार्ट बना सकते हो, पॉइंट्स मार्क कर सकते हो। आप किसी भी वॉल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। मतलब वॉल पे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे वॉल पे विंडो भी होती है, तो मैं वो विंडो नहीं दिखा सकती हूँ। वॉल के लिए यहाँ पे एक लाइन दिखा सकती हूँ कि जो लाइन है ये वॉल रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इस वॉल पर क्या क्या चीज़ें हैं मैं वो नहीं दिखा सकती, बिकॉज इट्स नॉट अ 3D प्लेन, इट्स अ 2D प्लेन, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको, ये सारी चीज़ें, हम सिर्फ एक फ्लोर का एक हमने फिगर बनाया हुआ है, राइट, 2D प्लेन बनाया हुआ है, राइट। अब हम इसके क्वेश्चंस रीड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली अब उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो पॉइंट D1 है और ये जो पॉइंट R1 है, ये क्या, कौन सा पॉइंट है R1, दिस, ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है रेड वन, दिस इज़ योर R1। तो डोर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का है, दिस इज़ योर डोर, ठीक है। इसकी विड्थ नहीं दी है। ये डोर कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये डोर हमें सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के ऊपर दिखाई दे रहा है, राइट। तो जब भी पॉइंट x एक्सिस पे होते हैं तो आपको पता है किस कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, राइट। तो हमें ये बताना है कि ये जो डोर है इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से यानी लेफ़्ट वॉल से कितनी है और x एक्सिस से कितनी है। तो डोर की डिस्टेंस y एक्सिस से तो मैं आराम से फाइंड कर सकती हूँ, करेक्ट। जब मैं y एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करने जाऊँगी तो मैं आराम से बता सकती हूँ कि अगर मेरा डोर यहाँ से शुरू हो रहा है D1 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हम आराम से निकाल देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं रूम डोर लाइज ऑन, किस एक्सिस पे लाई कर रहा है ये, x एक्सिस पे, राइट। तो अगर ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, क्या मैं इस पॉइंट की, इस डोर की डिस्टेंस x एक्सिस से निकाल सकती हूँ, x एक्सिस से हम इसकी डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, बिकॉज वो x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, राइट। कोई चीज़ अगर वहीं पर ही है तो उसकी डिस्टेंस उस पॉइंट से मैं नहीं निकाल सकती ना। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी
0 डिस्टेंस, राइट। अब वाई एक्सिस से निकालते हैं, तो इस डोर की डिस्टेंस वाई एक्सिस से जब आप निकालोगे तो आप देखोगे यूनिट कितनी निकल कर के आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो डिस्टेंस कितनी निकल कर के आई हमारी, 8। करेक्ट है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर हमारा 8 यूनिट भी लिख सकते हैं हम, उसने डिस्टेंस पूछी है, तो यहाँ पे ये 0 यूनिट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने कोई यूनिट बताई नहीं है, तो हम ऐसे ही एज इट इज़ यूनिट लिखते रहे, ठीक है। जो क्वेश्चन में उसने पूछा था वो हमने एज इट इज़ उसको आंसर दे दिया, राइट। आई होप ये समझ आया हो। स्टूडेंट्स, हमेशा आपको याद रखना है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। दिस इज़ वाई कोऑर्डिनेट, राइट, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ओके। एंड अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, कोई पॉइंट अगर आपका वाई एक्सिस पे है तो उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, राइट। वो होगा, अभी हम आगे के क्वेश्चन में करेंगे कौन से पॉइंट्स में होगा, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो अभी हमने देखा D1 के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। ये जो हम निकाल रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, कोऑर्डिनेट्स तो D1 के ही निकाल रहे हैं ना। आप देखिए, ये है मेरा D1 पॉइंट, मैंने अभी देखा इसकी डिस्टेंस मैंने वाई एक्सिस से फाइंड की, मेरा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और मैंने इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से भी फाइंड की विच इज़ 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों आ गए। तो हम यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 8,0। दिस इज़ आवर आंसर, राइट। डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, आपको कोऑर्डिनेट्स आराम से मिल जाएंगे, करेक्ट है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ़ R1 इज़ द पॉइंट, R1 पॉइंट हमें ऑलरेडी दे दिया है, तो कोऑर्डिनेट्स D1 के हमारे पास हैं 8,0 और R1 भी हमको मिल गया 11.5,0, ठीक है। अब देखिएगा, डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। अगर मुझे रूम डोर की विड्थ निकालनी है तो विड्थ के लिए क्या करूँगी। आप देखिए, ये विड्थ रूम डोर जो है वो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस फाइंड करनी। तो देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड दिस इज़ 3 और ये 0.5, राइट। और सिंपली अगर हम माइनस करके निकालें तो क्या करेंगे हम, 11.5 में से मैं 8 माइनस कर दूंगी, सो दैट आई विल बी गेटिंग हेयर 3.5 यूनिट। तो डिस्टेंस जो विड्थ है डोर की वो हमने 3.5 यूनिट्स निकाल दी, राइट। देखिए, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द फॉर द रूम डोर, इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू सो ईजिली। अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे है तो क्या इस रूम से एंटर हो सकता है, हमें वो विड्थ फाइंड करनी है। अगर मैंने मान लिया कि इफ़ द यूनिट रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रही है फीट में है ये यूनिट, तो अगर फीट में है तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ 3.5 फीट। यूनिट की जगह मैंने फीट लिख दिया। अगर ये 3.5 फीट का है सो दैट मीन्स इट इज़ सिमिलर टू, ये जो यूनिट है 3.5 फीट को स्टूडेंट्स जब आप इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये अराउंड 42 इंचेस आएगा, राइट। 42 इंचेस में आएगा विच इज़ सफिशिएंट फॉर द रूम डोर। जो स्टैंडर्ड रूम डोर की विड्थ होती है वो स्टैंडर्ड विड्थ होती है आपकी 3.5, स्टैंडर्ड विड्थ होती है 3 to 3.5, 30 to 36 इंचेस की होती है। यहाँ तो हमने 42 इंचेस निकाल दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड विड्थ होती है 30 to 36 इंचेस और हमारे रूम की जो विड्थ आ रही है वो आ रही है 42 इंचेस। सो वी कैन से दैट this door width is comfortable
comfortable and a person using a wheelchair should be able to enter easily. Able to enter easily, राइट? ये इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया हो. देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या ये जो विड्थ हमारे रूम की है वो सफिशिएंट है, क्या स्टैंडर्ड विड्थ ऐसी ही होती है, व्हील चेयर पर अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है तो क्या रूम में एंटर हो सकता है? तो येस ऑफ कोर्स. अगर मैं इस यूनिट को फीट में ले लेती हूँ तो 3.5 फीट अगर है तो विच इज़ 42 इंचेस, और एक स्टैंडर्ड रूम की जो विड्थ होती है वो होती है 30 to 36 इंचेस, विच इज़ कंफर्टेबल फॉर द रूम. और कोई भी पर्सन अगर व्हील चेयर पे है तो आराम से रूम में एंटर हो सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है? तो ये हमने रूम की विड्थ निकाल दी. चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ B1 एंड B2 जरा पॉइंट्स कहाँ पर है हम क्वेश्चन में देख लेते हैं. ये देखिए, ये है B1 एंड B2. ये बाथरूम के डोर के पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? ये जो डोर है इसकी विड्थ हमें फाइंड करनी है और हमें ये चेक करना है इसकी जो विड्थ निकल के आ रही है वो विड्थ और ये जो रूम डोर है उसकी विड्थ को कंपेयर करना है, ठीक है? अगर कम आ रही है बाथरूम डोर की रूम तो वो नैरो है, और अगर ज़्यादा आ रही है तो वाइडर है, ऑब्वियसली, है ना? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पर विड्थ ऑफ द रूम निकाल देते हैं. वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस की कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ को माइनस कर दीजिए. 4 माइनस 1.5 ये आ जाएगा आपका. आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 2.5 यूनिट हेयर. तो ऑब्वियसली ये यूनिट जो है रूम डोर की जो विड्थ थी वो उससे कम है. कितनी थी? 3.5. सो 2.5 इज़ लेस देन 3.5. 3.5 इज़ व्हाट? विड्थ ऑफ रूम डोर, राइट? तो इससे ये छोटी है. जब छोटी है तो कैसा है? ये नैरो हो गया, राइट? हैंस द बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर, राइट? ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट. ओके, एंड आई होप दिस एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स. तो आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इजी तरीके से किया हुआ है. सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे आप, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अपलोड किए थे, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलिए, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.